आदाब लिटिल वंस, टुडे इज़ 24th ऑफ जून। हम ब्रूक कर रहे हैं द ब्रूक। दिस पोइम इज़ रिटन बाय अल्फ्रेड टेनिसन। इस पोइम में पोइट ने बताया है कि ब्रूक जो है एज परमानेंट, वो परमानेंट है। इट कांट फिनिश, इट फ्लो इन द पास्ट, फ्लोज इन द प्रेजेंट एंड शैल फ्लो इन फ्यूचर। मैन जो होते हैं वो मॉर्टल होते हैं बट इट इज़ इमॉर्टल। ठीक है, इसमें जितनी भी लाइंस में बताया यही बताया गया है कि ब्रूक जो है उसका यही पर्पस है कि वो परमानेंस है, वो परमानेंट है। ठीक है, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कि इसमें कौन सी टेक्निक्स यूज़ हुई है। आप देखेंगे इसमें अल्फ्रेड टेनिसन ने बहुत सारी टेक्निक्स यूज़ की है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें राइम स्कीम भी यूज़ हुई है, राइम स्कीम यूज़ हुई है, जो मैंने आपको पहले भी बताया है कि राइम स्कीम होती क्या है। अब हम देखेंगे राइम स्कीम यहाँ पे कौन सी है। जैसे आई कम फ्रॉम हंट्स ऑफ द कूट एंड हर्न आई मेक अ सडन सैली एंड स्पार्क आउट एमंग द फर्न। जैसे हर्न और फर्न, इसको अगर ए नाम देंगे तो इसको भी ए नाम देंगे। ठीक है, टू बिकर डाउन अ वैली, यहाँ पे आप देखेंगे सैली को हम बी स्मॉल बी देंगे तो इधर भी देंगे। ठीक है, पूरे स्टेंजा में आप हमारा जो राइम्स स्कीम बन रहा है, ठीक है, वो है ए बी। ठीक है, राइम स्कीम क्या है इसका, ए बी। ठीक है, फिर है पर्सोनिफिकेशन। इस पोइम में अल्फ्रेड टेनिसन ने पर्सोनिफिकेशन भी यूज़ किया है। क्या यूज़ किया है उसने? पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? जब हम नॉन लिविंग थिंग को कंपेयर करते हैं लिविंग के साथ। ठीक है, जैसे यहाँ पे द ब्रूक को पर्सोनिफिकेशन किया है, पर्सोनिफाइड। ठीक है, पर्सोनिफाइड इन द पोइम किसके साथ किया है? ह्यूमन लाइफ के साथ, स्टेजेस ऑफ ह्यूमन लाइफ। ठीक है, फिर है नेक्स्ट हुई है आप देखेंगे रिपीटिशन वाली टेक्निक। रिपीटिशन होता है जब कोई वर्ड बार बार उस पोइम में यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल आप देखोगे यहाँ पे फॉर मैन में गो एंड मैन में कम एंड मैन में गो बट आई गो ऑन फॉर एवर। आप देखेंगे फॉर ये लाइन जो है ये मैन में कम एंड मैन में गो बट आई गो ऑन फॉर एवर, आप देखोगे ये बहुत बार रिपीट हुई है। इसी को, इन वर्ड्स को बहुत बार रिपीट किया गया है। इनको हम बोलते हैं रिपीटिव टेक्निक, इसको हम रिपीटिव टेक्निक कहते हैं। ठीक है, फिर है अल्ट्रेशन। आपका क्वेश्चन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 4 है, अल्ट्रेशन इज़ द रिपीटिशन ऑफ इनिशियल consonant sounds in a word such as I slip, I slide, I gloom, I glance. Pick out more examples of alteration from the poem. ठीक है, अब ये alteration क्या होता है? Alteration जैसे आपने रिपीटिव टेक्निक में आपने देखा कि हम वर्ड जो बार बार रिपीट होते हैं पोइम, उसको रिपीटिव टेक्निक कहते हैं। अब अल्ट्रेशन में होता है जहाँ पे कंसोनेंट साउंड्स जो है वो बार बार यूज़ होती है, उसको ही हम, जो भी आप देखोगे कंसोनेंट से जो भी वर्ड स्टार्ट होता है उसको कंसोनेंट साउंड कहते हैं। ठीक है, वो जो यूज़ हो रहा है बार बार उसको ही अल्ट्रेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम देखेंगे पोइम में, पहला देखेंगे यहाँ पे बाई 20
थ्रॉप्स अ लिटिल टाउन एंड हाफ 100 ब्रिड्ज। आप देखोगे इस लाइन में T20 थ्रॉप्स एंड अ लिटिल टाउन। ठीक है, फिर आप इधर आ जाइए, फिलिप्स टिल लास्ट बाय फिलिप्स फार्म आई फ्लो, फिलिप्स फार्म आई फ्लो। ठीक है, फिर आप यहाँ देखिए आई बबल बी से, बी वाला कंसोनेंट आप देखेंगे यहाँ पे टी वाला आया, यहाँ पे पी वाला आया, एफ वाला आया, फिर यहाँ पे देखिए बी वाला आ रहा है, बी वाला कंसोनेंट जो साउंड जो बार बार यूज हो रहा है, बबल इनटू एडबिंग बेस, आई बैबल ऑन द पेबल्स। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिए यहाँ पे I slide ये and I slide, I gloom, I glance। ये यहाँ पे अल्ट्रेशन यूज हुई है। यहाँ पे देखिए विद विलो वीड एंड मेलो, यहाँ पे डब्ल्यू कंसोनेंट साउंड का यूज हुआ है, तो ये अल्ट्रेशन है। आपने क्या करना है, इसी को अपनी नोटबुक पे लिख देने हैं, इन्हीं अल्ट्रेशंस को। ठीक है, और एक और टेक्निक पोइम ने यूज़ की है, पोइट ने यहाँ से यूज़ की है, वो है इमेजरी। वो मैंने आपको समझा दिया है। इमेजरी होता है इमेजिन से वो पिक्चर्स क्रिएट करना जिनमें फॉर एग्जांपल ऑडियो भी आए और विजुअल्स भी आए। फॉर एग्जांपल साउंड पिक्चर्स, टेस्ट पिक्चर्स या विजुअल्स, वो वाले। ठीक है, लैंग्वेज वर्क में आप देखिए टेंसन मेक यूज ऑफ चाइल्ड्स वर्ड्स टू डिस्क्राइब मूवमेंट ऑफ ब्रुक डाउन द हिल, it reveals poet's power of making sound pictures. This is called sound imagery. Imagery means the use of words or pictures in books, films, painting, etc. to describe ideas or situation. Pick out the sound image in the poem. आपने देखना है वो स्टेंजास, वो लाइनें जिनमें साउंड्स आ जाए, जिनमें आपको साउंड पिक्चर का इमेजिनेशन होता है। साउंड दिखाया गया है मगर आपको लग रहा है ऐसा कुछ है, जैसे आई चैटर ओवर स्टोनी वेज, चैटर की आवाज़, चैटर ओवर स्टोनी वेज। फिर देखिए आई चैटर एज आई फ्लू, आई चैटर एज आई फ्लू। ये आवाज़ जो आपको यहाँ पे साउंड्स बताए गए हैं वो वाले। ठीक है, ऐसे आपने देखना है, आगे वाले पेज में भी आपने पिक आउट करने हैं साउंड इमेज। ठीक है, वो आप खुद करेंगे। दैट इज़ ऑल फॉर द डे। हैव अ नाइस डे।